हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये कहानी है, यह कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। अ, अमेरिका में जो थे एक बार स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर जब तो उनके पास में 2 युवक बैठे हुए थे और वो लगातार जो थे वो विवेकानंद जी को अपशब्द कहे जा रहे थे। उल्टी-सीधी बातें, गाली-गलौच कर रहे थे वो और विवेकानंद जी का उपहास उड़ा रहे थे, उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मज़ाक उड़ा रहे थे और जब उनका स्टेशन आ गया विवेकानंद जी का स्टेशन आ गया, तो वो वहाँ पर उतरे और उतरने के बाद उन्होंने कुली से सामान को उठाने के लिए अंग्रेज़ी में कहा। कुली से सामान उठाने के लिए उन्होंने इंग्लिश में कहा, तो वो दोनों के दोनों एकदम हैरान रह गए और कहने लगे कि आपको इंग्लिश आती है और हम इतनी देर से तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहे थे और तुमने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। विवेकानंद जी जो थे वो कहने लगे, गलत बातें कह के मैं तुम अपनी ज़बान गंदी क्यों करता? क्योंकि तुम ही अपनी ज़बान गंदी कर रहे थे। मुझे उल्टा-सीधा मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन मैं क्या हूँ, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो एक बार की बात हो रही इसी के साथ में मैं तो इन सब चीज़ों से हमें ये इस चीज़ का पता चलता है कि जो विवेकानंद जी थे वो कितने धैर्यशील, कितने धैर्यवान थे और इंसान के अंदर जो धैर्यता होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक गुण होती है। अगर धैर्यता से काम लेंगे तो कभी भी जीवन में लड़ाई नहीं होगी। इसी के साथ में मैं एक महात्मा गांधी जी के समय का एक वार्ता बताती हूँ। एक बार की बात है कि गांधी जी जो थे वो शांत मन से बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे और जब वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि पहले सांप सपोले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय पर वहाँ पर एक सांप आ गया। जब वहाँ पर एक सांप आ गया, सांप के आने के बाद में तो सब लोग हिलने लगे और एकदम से शोर मचाने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि तुम शांत रहो, शोर मत मचाओ। और वो एकदम से शांत होकर सब बैठ गए और साँप सीधा गांधी जी की गोदी में चढ़ गया। गांधी जी ना हिले, ना डुले और ऐसे ही बैठे रहे और जो साँप था, वो उनकी थोड़ी देर के बाद में उनकी गोद से उतरकर वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो उनके शिष्य उनसे कहने लगे गांधी जी के कि गांधी जी एक बात बताओ, जब साँप तुम्हारी गोद में आया था तो तुम्हें कैसा लगा? वो कहने लगे जब साँप मेरे पास आया था तो मैं एकदम से घबरा गया था और मेरे अंदर की बेचैनी थी, लेकिन मैं फिर भी यही सोच रहा था कि अगर साँप ने मुझे काट भी लिया तब भी मैं इसे मारने के लिए नहीं कहूँगा। कभी-कभी जो काम शोर से नहीं होता, वो शांति से हो जाता है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि जो ये जीव-जंतु भी होते हैं ना, ये भी इंसान को जब तक नहीं काटते, जब तक इन पर उन्हें खुद से ये ना लगने लगे कि हमारी मौत आने वाली है। कभी भी ये किसी इंसान को दुःख नहीं पहुँचाते हैं और जीव-जंतु जो होते हैं, वो दवा पड़ने पर ही हमें दुःख पहुँचाते हैं। थैंक यू।